खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। इसी अकीदत और मोहब्बत के माहौल में सबसे पहले फलक रिसालत के नैयरे ताबा कानून दा कानून साज पैगम्बर साकी अहोज कौसर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अजीमुल मर्तबत में दरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें और ये बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुम्मयिल बिवल हिल बिवल हिकम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे मजहबी क़यादत करने वाले उलमा शोरा तशरीफ़ फरमा है। ख़ुसूसियत के साथ एक अज़ीमुस्सान दीनी मुबल्लिग, एक अदीमुल मिसाल मुस्लिह, एक बेबाक कायद जो कि इंतहाई हक़ गो और हक़ पसंद है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना नूर हुसैन साहब क़िबला मौजूदगी में दो चार आसार के ज़रिए आप हज़रात की ज़हनियत और अच्छी समातों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि इज़्तिजारे क़ुद्स में लाजिम है ऐ दिल एहतियात। बेशक इज़्तिजारे क़ुद्स में लाजिम है ऐ दिल एहतियात, बेअदब है कर नहीं पाते जो गाफिल एहतियात। इज़्तिराबे इश्क का इजहार हो बेहर्फ सौत, ऐ गमे दिल एहतियात, ऐ वहशते दिल एहतियात। सिर्फ उसी को है सनाए मुस्तफ़ा लिखने का हक, जिस कलम की रोशनाई में हो शामिल एहतियात। और जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पाक से, जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पाक से, क्या करूं है मेरे अरमानों के कातिल एहतियात। साहिब मज़ार के दर पे दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं ये तमन्ना लेके आते हैं कि मुझे साहिब मज़ार की निगाह हो जाए तो मैं दौलतमंद बन जाऊं, मुझे इक़्तिदार मिल जाए, मेरे पास एक मकान है तो दो मकान हो जाए। तो ऐसे लोग दुनिया ही को सब कुछ समझता है। मगर कुछ लोग वो आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि साहिब मज़ार की एक निगाह हो जाए तो मुझे अकीदे की इस्लाह, ईमान की पुख्तगी, मसलक के तसल्लुक, फिक्र की तहारत, एहसास की पाकीज़गी, दिलो दिमाग की तनवीर, तज़किया नफ्स, रूह की बालिग़गी ख़ुसूसियत के साथ मेरे अकीदे की इस्लाह हो जाए। बेशक बहुत उम्दा। लोग ऐसे भी आते हैं ये सोच के आते हैं कि साहिब मज़ार की एक नज़र मुझ पे हो जाए तो मुझे जीने का सलीका आ जाए। ये मेरा सीना जो सीना है ये फकत सीना न रहे, मोहब्बत मुस्तफ़ा का मदीना बने, इश्क़ रसूल का मदीना बने। ऐसे लोग कामयाब है जो ये सोच के आते हैं। आप लोग भी दुआ मांगते हो तो कोई दौलत मांगते हो, कोई शरबत मांगते हो, कोई इक़्तिदार मांगते हो, मगर दुआ में क्या मांगना चाहिए मुझसे सुनिए। इश्क़ सरकार में जीने का करीना मांगो, इश्क़ सरकार में जीने का करीना मांगो, न दौलत मांगो न शरबत मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। हज़रात मैं एक हदीस पाक आपको सुनाऊं ताकि साहिब मज़ार से आपको कुर्बत हासिल हो जाए, दूरी ना इख्तियार करना पड़ता। जब बच्चा सिका में मादर में होता है तो 40 दिन तक वो नुत्फा की शक्ल में होता है, दमे मस्कूर। फिर 40 दिन के बाद वो अलका की शक्ल में होता है। अलका जोंक को कहा जाता है, इंग्लिश में दिश को बोलते हैं। पुराना पानी में एक कीड़ा होता है जो इंसान के जिस्म पर बैठता है और खून पीता है। फिर 40 दिन के बाद 40 दूना 80, 40 दिया 120, 120 दिन के बाद वो मुद्गा की शक्ल में होता है। मुद्गा
गोश्त पोस्ट की शक्ल में। फिर फरिश्ते आते हैं, उसमें रूह डालते हैं। रब फरमाता है वो बेकतब रिस्क ही, वो अमल ही, वो अजल ही, वो सकीन और सईद। हे फरिश्ते, इसके तकदीर में तू लिख दे कि ये अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। फरिश्ते, इसके तकदीर में तू लिख दे कि ये अच्छा अमल वाला बनेगा या बदअमाली का शिकार होगा। फरिश्ते, इसके तकदीर के दफ्तर में लिख दे कि ये 40 दिन के बाद मरेगा, 20 दिन के बाद मरेगा। तो ये सब बातें लिखी जाती है। सकीन और सईद, ये नेक वक्त बनेगा या बद वक्त बनेगा, ये सब चीजें लिखी जाती है 120 दिन के बाद। अगर माँ पढ़ी लिखी होती, उसके इल्म में ये बात होती कि 120 दिन के बाद मेरे बच्चे की तकदीर लिखी जाएगी, तो माँ 120 दिन से पहले सबे दहजूर के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर अपने रब से दुआ मांगती, परवरदिगार ये मेरे पेट में जो बच्चा है इसके नसीब में तू जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिखा। परवरदिगार मेरे पेट में जो बच्चा परवान कर रहा है इसके पेट में तू गरीब होना नहीं, मालदार होना नहीं। तो यकीनन माँ के बच्चे के हक में माँ की दुआ कबूल होती, मगर अब तो तकदीर लिख दी गई, अब क्या करोगे? तो एक रास्ता है, वो रास्ता ये है, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, तो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यह औलिया किराम के दरे पाक की चौखट है, जहाँ पर बेशऊर को बाशऊर बनाते हैं, अहमक को आला बनाते हैं, कुंज ज़हन को अच्छे ज़हन का मालिक बनाते हैं। ये औलिया किराम की दरे पाक की चौखट है, जहाँ पर आने वाहिद में तकदीरों को बदल दिया। ये वो चौखट है। हम लोग अंधा किसे कहते हैं? जो इन आंखों से ना देखे। बहिरा किसे कहते हैं? जो इन कानों से ना सुने। गूंगा किसे कहते हैं? जो इस जबान से ना बोले। मुर्दा किसे कहते हैं? जिसकी सांस की आमद और रफ्त बंद हो जाए, जो बेहिस्सो हरकत हो जाए, उसे हम लोग मुर्दा कहते हैं। मगर क्या कुरान भी उसको ऐसे ही कहता? नहीं। कुरान कहता है कि अंधा वो है जो आंख रखने के बाद हक ना देखे, बहिरा वो है जो कान रखने के बाद हक ना सुने, गूंगा वो है जो जबान रखने के बाद हक ना बोले। ये कुरान कह रहा है। अब मुर्दा कौन है? जरा सरहो तफसील का सीधा छूटे आपको बता दूं। जब हमारे नबी अबू जहल, अबू लहब, अतबा व शैबा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने दीन पेश कर रहे थे, दावत हक पेश कर रहे थे, नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो अबू जहल इनकार कर रहा था। नबी इसरार पे इसरार कर रहे हैं, मगर अबू जहल इनकार पे इनकार कर रहा है। तब रब ने फरमाया इन्नका ला तुस्मउल मौता, हे मुस्तफा ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। क्या कहा? मुर्दा कहा। कल मौता नहीं कहा कि ये मुर्दे की तरह है, डायरेक्ट मुर्दा कहा। मौता मुतलक है, अल मुतलको यजरी अलल इतलाक, मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है। बेशक जी। तो कुरान ने डायरेक्ट मुर्दा कहा। तो मुझे बताओ, क्या अबू जहल की सांस की आमद और रफ्त बंद हो चुकी थी? नहीं। अबू जहल तो खा रहा था, चल रहा था, मक्के की गलियों में सांसें ले रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था, फिर भी कुरान कह रहा है कि अबू जहल मुर्दा है। मगर इधर देखो, करबला के मैदान में 18 साल के नौजवान बेटे की बेगौरों का मामला सामने है, कुरान कह रहा है जिंदा है। 22 साल के हजरत कासिम की जवानी लूटी गई, कुरान कह रहा है जिंदा है। दोनों मोहम्मद जामे शहादत पी चुके, कुरान कह रहा है ये जिंदा है। शेमा कारी असगर कसम खुदा की खुलती थी, बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। शेमा के अली को भी तलवार चाहिए। शेमा कारी असगर अपने मुकद्दस हल्क पर तीर खाकर यजीदियों के जुल्म सितम का निशाना बन गया। कुरान कह रहा है ये जिंदा है। मैं ये रब की बारगाह में आलम तसव्वुर में अरीजा पेश किया, मौला अबू जहल तो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मक्के की गलियों में सांसें ले रहा है, फिर ये मुर्दा क्यों? इधर शुहदाए करबला के लाश
सर अलग है, घर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, फिर ये जिंदा क्यों? तो मसीहत आवाज देती है, मेरे बंदे सुनो, अबू जहल को, अबू लहब को, उत्बा व शैबा को नबी की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, इन शुहदाए करबला को नबी की वफादारी ने मरने नहीं दिया। गद्दारी का नाम मौत है, वफादारी का नाम जिंदगी है। बेशक, वाह, वाह। उसको थोड़ा करीब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, करीब कीजिए नबी का उसको। वफादार बनो। स्टैंड को थोड़ा करीब कीजिए, उसको इधर कर दिया थोड़ा उसको। कोई कह सकता है कि साहब ये तो शहीदों की बात है, आगे कीजिए उसको। वलियों के बारे कहाँ लिखा है कि ये जिंदा है? तो आओ, मैं कोई हवाई वाली बात नहीं करूंगा। किताब का हवाला नोट कीजिए। किताब का नाम है सबे सनाबिल शरीफ। इस किताब का मुसन्निफ है हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी। इस किताब में लिखा हुआ शेखुल मसाइब हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपने दादा पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे अक़दस पे हाजिर होते थे। तो आपका मामूल ये होता था कि आप दूर ही से फातिहा पढ़ के वापस चले जाते थे, खास मरकज के करीब नहीं पहुंचते, क्योंकि आप फरमाते थे कि मैं सर का पान गर्दो आलूद ये पाकिजा मरकज मैं इसके करीब कैसे पहुंचे। मगर हस्बे आदत एक दिन फातिहा खाने करके वापस हुए, दिल में ख्याल आया